नमस्कार, आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। बघूयात आजच्या ठळक घडामोडी। 3, 2, 1, make some noise! The noise was a little too loud. Let's make some noise again! एफिनगुड ने अपनी सिग्नेचर क्राफ्ट बियर्स कैन में लॉन्च किया। सुविधाजनक पैकेजिंग में उत्कृष्ट क्राफ्ट वाले ब्रूस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एफिनगुड ने अपने सिग्नेचर क्राफ्ट बियर्स कैन में लॉन्च किया है। भारत में क्राफ्ट ब्रूइंग सेक्टर में एफिनगुड अग्रणी ब्रांड है। करीब 10 वर्ष पहले मनु गुलाटी द्वारा स्थापित एफिनगुड की शुरुआत पुणे के केपी में एक छोटे से ब्रू पब में हुई थी, जिसकी अब 11 आउटलेट के साथ देश भर में मौजूदगी है। इन 11 आउटलेट्स में 4 ब्रू पब, 2 बिस्ट्रोस और 5 इटूगो लोकेशंस शामिल हैं। ये सभी उत्कृष्टता एवं नवाचार को सामने लाने के अपने संपूर्ण के लिए मशहूर है। एफिनगुड के संस्थापक मनु गुलाटी ने कहा, एफिनगुड में हमारी यात्रा हमेशा लेजेंडरी बियर तैयार करने के बारे में रही है, जो गुणवत्ता के प्रति हमारे जुनून और वास्तविक क्राफ्ट की खुशी को दर्शाता है। कैन में हमारी असली क्राफ्ट बियर की पेशकश असाधारण क्राफ्ट बियर को सभी के लिए सुलभ बनाने के हमारे मिशन में बड़ी उपलब्धि है। We have done is that we have stayed true to the beer as it was supposed to be made, and we've let the beer take us as the lead. The journey has taken us to Bombay. We are available in Kolhapur, apart from Pune, of course. We are available in Nagpur. We opened a brew pub in Calcutta. We opened a brew pub in Delhi. Okay. So we are available all across. And now this was the final frontier to make available true craft beer in a consumer size packing, and that's what you're seeing today. The launch is a celebration of 10 years and the launch of craft beer in cans. That line itself na और आपकी हिस्सेदारी कितनी रही बियर इंडस्ट्री में? तो वैसे इंडिया की बियर मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है रेगुलरली। जस्ट द बियर मार्केट अबाउट 8 to 10% एनुअली ग्रो कर रही है बियर की मार्केट। लेकिन वो मैस प्रोड्यूस्ड बियर मार्केट के अंदर मोर और लेस जो हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल लागर की लाखों लीटर बन रही है और लाखों लीटर कंज्यूम हो रही है, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको क्राफ्ट बियर बोलते हैं। ये वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट ऑल पूरी बियर का जो सेलिंग होती है उसमें से 20 to 30% क्राफ्ट बियर बिकती है। अमेरिका में से 30% हो गई है अभी, वर्ल्ड ओवर में अबाउट 20%, क्योंकि ये ट्रू बियर है। इसके अंदर ना प्रेजर्वेटिव्स है, ना पैस्चराइजेशन है, ना केमिकल है, ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है इसके अंदर। इंडिया के अंदर हम लोग पहले थे जो हम लोगों ने इसको लॉन्च किया और इंट्रोड्यूस किया। वहाँ से हमने देखा जो पहले हमने बनाई थी, जब पहले फैक्ट्री डाली थी, ब्रूरी डाली थी, तब महीने का मुश्किल से 300-500 लीटर भी नहीं बिकता था। आज हम वो लोग अक्रॉस इंडिया पकड़ के 1,00,000 लीटर 10 साल में बेच रहे हैं। और हमारे जैसे कई ऐड हो गए हैं जो ये क्राफ्ट बियर की रेवोल्यूशन में बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में इंडिया में ये 0.5% के ऊपर भी, जितनी भी बियर सोल्ड है इन इंडिया, ये 0.5% के ऊपर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी से बढ़ती जा रही है। और वी आर होपिंग कि जैसे इंटरनेशनल लेवल्स में 20% 30% तक क्राफ्ट बियर बिकती है, वो इंडिया में भी ये देखेंगे कि आप लोगों को पता नहीं, डिफरेंसेस पता नहीं, लोगों को पता नहीं, लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। ये माइक्रो ब्रूरी लेवल में माना जाता है। गवर्नमेंट्स अब, क्योंकि इंडिया वाइड में अलग अलग स्टेट के अलग अलग अल्कोहल पॉलिसी होते हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स अब इसको रिकग्नाइज कर रही हैं और प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि ये कैजुअल ड्रिंकिंग, इजी ड्रिंकिंग और आई कैन ओनली से हेल्दियर ड्रिंकिंग है, क्योंकि इसमें ना केमिकल्स हैं ना कुछ और है। तो अब एक तो गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट कर रही हैं इस कैटेगरी को, और हम लोग भी थ्रू एक्सपीरियंस ग्रुप अब पहले, अब हमारे पास क्राफ्ट बियर शॉप्स भी हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन ये वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा ग्रो हो रही है।
क्योंकि ये प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है कि एक बार इसने किसी ने ट्राई कर लिया तो ये वापस मांगता है। और हमारी जो मुहिम है वो यही है कि हम हर नुक्कड़ हर गली में ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएं। प्राइस में कितना सो प्राइस में डिफरेंस, इसमें दोनों clear है। अब प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पेशली महाराष्ट्र में गिनने के लिए। जो प्रीमियम बियर्स हैं, जो इम्पोर्टेड बियर्स होती हैं और जो अब इंडिया में भी बननी शुरू हो गई हैं कुछ कंपनीज़ की, ये उसी रेंज के अंदर है। तो अगर आप प्रीमियम बियर आप बड़ी कंपनियों की आज खरीदेंगे तो यही प्राइस में यहाँ पर है। जैसे ये वाला जो कैन है ये 250 रुपये पर कैन, तो बहुत ही मतलब प्रीमियम सेक्टर में, लेकिन विद इन दैट रेंज आएगा, लेकिन प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क है। So, what's your distribution network? As you say, this is growing, and you want to take it to the basic book cards of Yes. every cities and towns. So, इसके हिसाब से आपने आपका distribution network कैसा grow किया है? Can you give us some number crunching? Sure, absolutely. So the one thing that is there in these beers is because we do not pasteurize it or we do not artificially stabilize it with chemicals. Okay. तो इसकी शेल्फ लाइफ रिस्ट्रिक्टेड होती है, बियर खराब नहीं हो जाती, बट लेकिन वी वांट यू टू एंजॉय द फ्रेशेस्ट बियर। Right. तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है फिलहाल वो कोल्ड चेन में है। Okay. इट इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर बियर जहाँ पर लाखों केसेस बन रहे हैं और वो धूप में पड़े हुए हैं और वो फ्रिज में आप डाल के पी रहे हो। तो इसका राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन कोल्ड चेन में होता है। Okay. तो हम लोगों ने यहाँ पर महाराष्ट्र में अपने खुद कोल्ड चेन्स बनाए हैं। Okay. हमारे पास 9 खुद के रिटेल आउटलेट्स हैं बॉम्बे और पूना में, Okay. जो हर लाइक आई सेड हर 2-3 किलोमीटर के अंदर हमारा एक आउटलेट आपको मिलेगा। तो फिलहाल ये जाता है इन कोल्ड चेन और कोल्ड ही स्टोर होता है और ये मैस प्रोड्यूस्ड आइटम नहीं है। Right. हम ये कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग द बेस्ट दैट यू हैव द फ्रेशेस्ट एक्सपीरियंस। So we make it in small batches and we sell it as per consumption. We don't want to stock up millions of cases. We make only as per production. So